नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। चुनाव में अब विभिन्न जातियों और समाजों को लुभाने के लिए पार्टियों और भोजों की शुरुआत होने लगी है। पहली शुरुआत की खबर मऊरानीपुर से आ रही है, जहां बाईपास रोड पर स्थित एक मंदिर पर समाज के अग्रणी माने जाने वाले प्रबुद्ध जनों की ओर से एक बड़ा जाति सम्मेलन किया जा रहा है। रोचक बात यह है कि अपना दल प्रत्याशी के सम्मान और समर्थन के लिए आयोजित किए जा रहे इस सम्मेलन और प्रतिभोज में मऊरानीपुर शहर और गांव से सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इसी समाज के कई लोग इस प्रकार के जातिगत सम्मेलन के आयोजन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए विरोध करने की बात कह रहे हैं। विरोध करने का कारण प्रत्याशी के परिजनों पर अपने भाई की हत्या का दोषी होना है और समाज के लोगों से नाराजगी यह है कि समाज ने कभी अपनी जाति के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए अपनी जाति और समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास नहीं किया। अब दूसरी जाति के प्रत्याशी और हत्यारे की पत्नी के लिए समाज को एकजुट करने की कोशिशें कुछ मठाधीशों द्वारा की जा रही हैं। ऐसे में जिस जाति का सम्मेलन होना है, उस जाति के कई लोगों ने सम्मेलन में जाकर मौके पर ही विरोध करने और समाज के ठेकेदारों से इस प्रकार के सम्मेलन का औचित्य पूछे जाने की बात कही है। ऐसे में इस कार्यक्रम के हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। जो ये आयोजन हो रहा है, ये ब्राह्मणों के कुछ ठेकेदारों द्वारा कुछ लोगों की निजी स्वार्थी के पूर्ण के लिए हो रहा है। इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए। ये जन भावनाओं के खिलाफ है, खासकर एक समाज की जन भावनाओं के खिलाफ है। और जो लोग इसके पीछे किस प्रकार से मैनेज होकर चंद लोग हो रहे हैं, उनका चेहरा हम लोग बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगे और समाज के सामने पूरा चेहरा लाएंगे कि किस प्रकार किस स्थिति में ये मैनेज। सूत्र बताते हैं कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा सरकारी अस्पताल के सामने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता और एक पार्षद के घर पर बनाई गई, जहां कुछ बड़े बड़े प्रबुद्ध जनों ने अपना दल प्रत्याशी के सजा याफ्ता पति को बुलाकर चुनाव के बाद किसके हिस्से में क्या आएगा यह भी चर्चा की और इसमें बैठक के आयोजक को ही समाज का पूरा ठेकेदार तय किया गया और उन्हीं पर निर्णय छोड़ा गया कि चुनाव के बाद किसको क्या देना है वही तय करेंगे। बैठक में ही 30 जनवरी को सेंट मैरिज स्कूल बाईपास रोड के बगल में स्थित मंदिर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों को बुलाकर प्रत्याशी और उनके पति से परिचित कराने और उनको सम्मानित करने का निर्णय लिए जाने की खबर है। प्रत्याशी की ओर से सभी आगंतुक जनों को प्रतिभोज की भी व्यवस्था की जा रही है। कार्यक्रम में प्रतिभोज के बाद सभी प्रबुद्ध जनों का वजनदार लिफाफा देकर तिलक किए जाने की भी तैयारी है। हम भी आपको दिखाएंगे कि इस बड़े कार्यक्रम में मऊरानीपुर क्षेत्र के कौन कौन से दिग्गजों ने भाग लिया और किस किस ने इन अपराधियों और मऊरानीपुर के इसी जाति के और अन्य जाति के युवाओं की हत्या करने वालों को महिमा मंडित किया। और तो और मौके पर होने वाले विरोध की भी पूरी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम होगा कि बड़ी कशमकश के बाद समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में गई और फिर भाजपा छोड़कर अपना दल में गई मऊरानीपुर की पूर्व विधायक रश्मि आर्य को अपना दल ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उनकी घोषणा के पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दावेदारों द्वारा उनको टिकट दिए जाने का विरोध हो रहा था, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पत्र लिखकर पार्टी नेतृत्व से किसी कार्यकर्ता को टिकट दिए जाने की मांग की थी। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक प्रागीलाल अहिरवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। दूसरी ओर अपना दल के जमीनी कार्यकर्ताओं और दावेदारों ने भी पार्टी पर कैडर की उपेक्षा करके पैराशूट से आए धनवान प्रत्याशियों को टिकट देने का आरोप लगाया है। उधर कई चैनलों ने भाजपा और अपना दल से टिकट मांग रही रश्मि आर्य के पति पप्पू सेठ को सजा याफ्ता हत्यारा बताते हुए उनके परिवार को टिकट दिए जाने की स्थिति में भाजपा और आम जनों द्वारा विरोध किए जाने की संभावना जताई थी, जो अब सच होती दिखाई दे रही है। तो फिर हम कल बताते हैं आपको कि कैसा सम्मेलन होता है, किस किस का महिमा मंडन होता है, कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें शामिल होते हैं और क्या हंगामा होता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।